नमस्कार शिक्षक साथियों, हमारे YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत है। हमने आपको जो 250 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे उसका अगला पार्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। 250 क्वेश्चन हो गया था। जो भी स्टूडेंट या जो भी टीचर्स नए हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो जो पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियो को देख लें, तब ये इसके बाद से इसको देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 251। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण के रचनाकार जो है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। निशा निमंत्रण के जो है रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है आपका, परहित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति की जो रचयिता हैं वो तुलसीदास जी हैं। इस पंक्ति की जो रचयिता है तुलसीदास जी है। पल्लव किसकी रचना है? यानी कि पल्लव जो है, पल्लव के रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत। उनकी अन्य रचनाएं हैं वीणा, गुंजन, ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद से है पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य और की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त के नाटक के किस पात्र का है? तो देवसेना का यह है, देवसेना का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 55 यानी कि 255 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका 255 नंबर है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन, जो पुराणों में है अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। उसके बाद से 256 नंबर है, पूरा पसाड़ युग में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार करना। जो पूरा पाषाण युगीन था तो उसमें आदिमानव का मनोरंजन का साधन, मुख्य साधन क्या था? आपका शिकार करना था। इसके बाद से बांगरू बोली किस बोली से निकटतम संबंध है? तो बांगरू जो है खड़ी बोली से संबंध रखता है। खड़ी बोली से बिहारी किस काल के कवि हैं? तो ये रीतिकाल के कवि हैं। इनके द्वारा बिहारी सतसई की रचना किए हैं। बिहारी सतसई की रचना किए हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 259 नंबर क्वेश्चन है आपका। 259 नंबर क्वेश्चन है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयपुर नरेश जय सिंह के जो है बिहारी दरबारी कवि थे। जयपुर नरेश जय सिंह के दरबारी कवि थे। अब एक आपका दिया है कि बुंदेलहर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, गोबलड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। वो तो झांसी वाली रानी थी। पंक्ति के रचयिता जो है सुमित्रा कुमारी चौहान का है ये पंक्तियाँ। उसके बाद से आपका बोधी नरेश महाराज भगत सिंह का आश्रित कवि कौन था? तो मतीराम जो थे। बोधी नरेश महाराज भगत सिंह के कवि थे। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन थे? तो सुरती मिश्र जो थे। बैताल पचीसी के रचनाकार जो थे सुरती मिश्र थे। सुरती मिश्र। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बैर क्रोध का अचार है या मुरब्बा, यह पंक्ति किस रचयिता की है? तो रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है। जो बैर क्रोध का अचार है या मुरब्बा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। भक्तमाल जो है भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता कौन है? तो नाभादास। भक्तमाल के रचयिता जो है नाभादास जी हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत की प्राचीन भाषा अगर पूछे तो भारत की प्राचीन भाषा जो है संस्कृत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन संख्या 267 है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो ये महाराष्ट्र तथा गोवा में जो है कोंकणी भाषा बोली जाती है। भारत के जो है महाराष्ट्र और गोवा में आपका कोंकणी भाषा बोली जाती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रकवि कौन है? भारत का जो है प्रथम राष्ट्रकवि अगर पूछते तो मैथिली शरण जी हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि माने जाते हैं। भारत भारती के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। 270 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शिलालेखों
का प्रचलन किसने कराया था? तो अशोक ने जो है भारत में शिलालेखों का प्रचलन करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 271 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है, किस महापुरुष के अनमोल वचन है? तो ये डॉक्टर कमिल बुल्के का है कि जो भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है। तो ये डॉक्टर कमिल बुल्के का कथन है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा का है? तो इंडो आर्यन भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में सबसे कम बोली जाने वाला भाषाई जनसमूह कौन सा है? तो चीनी तिब्बती जो है सबसे कम बोली जाती है। 274 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो जो है हिंदी। इसकी लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों और मौन है? तो वो है मिलिंद पान्नो जो है। इसका आंसर हो जाएगा 276 नंबर है आपका कि भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। भारतीय भाषाओं को जो है कुल 4 वर्गों में बांटा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 277 नंबर कि भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो जो मराठी भाषा है वो द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं मानी जाती है। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो राजभाषा कहा गया है। जो हिंदी है उसको राजभाषा कहा गया है। ये हिंदी नहीं रहेगा, हिंदी रहेगा। हिंदी को राजभाषा कहा गया है। वह 279 नंबर क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा किस साहित्य का हिस्सा है? तो नाटक साहित्य है। जो भारत दुर्दशा का है किस प्रकार का साहित्य है? तो नाटक साहित्य है आपका। 280 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने जो है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 281 नंबर क्वेश्चन है कि भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो निराला जी हैं। जो भिक्षुक कविता के रचयिता हुए हैं निराला जी हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए जो भीमबेटका प्रसिद्ध है आपका। भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। 283 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो शिवराज भूषण जो है लक्षण ग्रंथ है उनका। भूषण किस रस के कवि हैं? तो वीर रस के कवि हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 285 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के आधे अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो मंगलसूत्र जो है उनके आधे अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र जो है आधा अधूरा है। ठीक है। उसके बाद से 286 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेमचंद लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? तो कृष्ण भक्ति शाखा का 286 नंबर क्वेश्चन है आपका। 286 हो गया। 287 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम पचीसी का कहानी संग्रह के रचनाकार है? तो प्रेमचंद्र जो है प्रेम पचीसी कहानी के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज मध्य देश भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा स्वीकृत हुई है जिसे चरणों ने नाम दिया है? तो वो पिंगल भाषा जो है पिंगल भाषा। 289 नंबर है कि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिपी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिपी जाती है। यानी कि जो खरोष्ठी लिपि जो है दाईं से यानी कि इधर से लिखना शुरू होगी और इधर बाईं की तरफ लिखने चले जाते हैं। तो खरोष्ठी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। 290 कि प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग किया गया था? तो चावल का प्रयोग किया गया था। 251 291 नंबर है आपका। क्वेश्चन नंबर 291। प्राचीन का विलोम क्या होगा? तो अवार्चनीय। प्राचीन का विलोम हो जाएगा अवार्चनीय हो जाएगा। प्रभुजीत चंद्र नामपानी के रचनाकार जो है रैदास जी हैं। उसके बाद से प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार जो है नरेंद्र शर्मा हैं। प्रभात फेरी जो होता है नरेंद्र शर्मा ने लिखा है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता जो है मुल्ला दाऊद है। मुल्ला दाऊद जो है प्रथम सूफी प्रेमाख्यान
काव्य के रचनाकार हैं। उसके बाद से है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का जो है प्रगतिवाद जो है उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन जो है नंद दुलारे वाजपेयी का है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंद पंत हैं, ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। पृथ्वीराज रसों के रचनाकार कौन है? तो चंद्र बरदाई हैं। और प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की रचना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 299 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार जो है चंद्र बरदाई हैं। उसकी रात कहानी किसकी है? तो ये प्रेमचंद की कहानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 300 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। 301 नंबर की तरफ चलते हैं कि भूषण की कविता की प्रधानता स्वर है? तो प्रशस्ति परक है। प्रशस्ति परक है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो प्रशस्ति परक है। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ है? तो गुप्त काल में जो हुआ है। 303 नंबर क्वेश्चन है आपका। मजदूर और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है मजदूर और प्रेम के रचनाकार हैं। 304 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को हिंदी का प्रथम साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो वो है आपका नरसिंहपुर जो है उसको प्रथम साक्षर जिला घोषित किया गया है। उसके बाद से 305 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव व मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। ये कथन किसका है? अगर तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। मनुष्यता का विपरीतार्थक शब्द का होगा तो बर्बरता होगा आपका। उसके बाद से 307 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्नलिखित श्रेणी की में जनता आत्मगौरव का भाव जगाने का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन सा है? तो वो कबीरदास से हैं, कबीर जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मस कागज छुओ नहीं कलम गई नहीं हाथ। यह पंक्ति के रचनाकार हैं? तो कबीरदास जी हैं। महात्मा कबीरदास जी जो हैं इसके रचनाकार हैं। और उनकी रचनाओं को जो है धर्मदास ने प्रकाशित करवा धर्मदास ने लिखा था। धर्मदास ये इनके शिष्य थे। धर्मदास जो थे इनके शिष्य थे। उसके बाद से महादेवी वर्मा की किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए? तो यह के लिए मिला था महादेवी वर्मा के। उसकी अन्य रचना है रश्मि निहार निर्जा। रश्मि निहार निर्जा ये इनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मुझे तोड़ लेना बनमाली पद पर तुम ले जाना फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ा है जिस पर जहाँ में भी अनेक पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। मेकास ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया है। मैथिली कोकिल किसको कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति यह मैथिली कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। विद्यापति को जाना जाता है। इनको मैथिली कोकिल कहते हैं विद्यापति को। मैथिल किस राज्य की भाषा है? तो बिहार राज्य की भाषा है। महिला आंचल हरिश्वरा प्रेमी का उपन्यास है। यामा महादेवी वर्मा की रचना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 316 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यह युग भारतेंदु के बच्चे के समान हंसता खेलता आया था जिसमें बच्चों की सी निश्चलता अकड़पन सरलता और तन्मयता थी। यह कथन के आलोचक हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद्र हैं। रंगभूमि कर्मभूमि ये इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। वो रस मीमांसा एवं रस सिद्धांत के लेखक अगर पूछ दिया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 319 नंबर क्वेश्चन है रक्त है या नसों में क्षेत्र पानी जांच कर तू सींच दे देकर जवानी पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। राग दरबारी उपन्यास के लेखक अगर पूछ दिया राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल जी हैं। राग दरबारी रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो रसिक प्रिया के आपका रचनाकार पूछे तो केशवदास जी हैं। रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं केशवदास जी है। रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास।
केशवदास रसप्रिय की रचना था। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंसाल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो पीजी खेर जो है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं। 324 नंबर क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो रानी केतकी की कहानी की भाषा को जो खड़ी बोली कहा जाता है, आपका खड़ी बोली कहा जाता है। रानी केतकी की जो भाषा कहानी उसे खड़ी बोली कहा जाता है। रामचरितमानस किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड है। अगला क्वेश्चन है, देवसान का समय समीप था। देवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी सी परी धीरे 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 धीरे। इस पंक्ति के रचनाकार जो है सूर्यकांत त्रिपाठी नाले हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं जो है उनमें प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम मलिक, विजय पताका, भारवी, नील देवी, भारत दशा, सत्य, हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की अगर रचनाओं की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो रचनाएं हैं आपका प्रिय प्रवास है, ठेठ हिंदी का ठाठ है, वैदेही वनवास है, अधखिला फूल है, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद से आपका 330 नंबर क्वेश्चन कि कंकाल, तितली, आकाशदीप, परिणय, जन्मेजय का नाम दिया, ये घूट, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, कमायनी, जो छायावाद का महाकाव्य है, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। 131 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यशोधरा चैतन्य द्वापर साकेत, पंचवटी, भारत भारती, चंद्रहास के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त है। मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास कौन कौन से हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास है आपका रंगभूमि, कर्मभूमि, गमन, कफन, निर्मला गोदान, पूस की रात, सेवा सदन, कायाकल्प जो है इनके उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र के। 333 नंबर क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा, परिमल, सरोज स्मृति, जूही, कली, अनामिका, कुकुरमुंडा, अप्सरा, तुलसीदास, ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। वृंदावन वर्मा की रचनाएं देख लेते हैं। वृंदावन वर्मा की जो रचनाएं हैं मृगनयनी, झांसी की रानी, कचनार, विराट की पद्मिनी, ये इनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 335 नंबर क्वेश्चन है कि 335 नंबर ये कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना, मतलब कितनी नावों में कितनी अंगीय द्वारा जो लिखी रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। कितनी नावों में कितनी बार, उसके बाद से नदी के दीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, तार सप्तक, ये सब अज्ञेय की रचनाएं हैं। और अमृतलाल लागर की रचनाएं देख लेते हैं। बुध और समुद्र, मानस और हंस, मानस का हंस अमृत और विष, खंजन नयन जो है ये किसकी रचना है? तो अमृतलाल लागर की रचनाएं हैं। उसके बाद शिव प्रसाद की रचना जो है आपका नीला चांद जो है शिव प्रसाद सिंह की रचना है। देवकी नंदित खत्री की रचना जो है चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, भूतनाथ, काजल की कटोरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं देख लेते हैं। वर्णभट्ट की आत्मकथा, कबीर, पुनर्वासा, अशोक के फूल, कल्पलता, चारुचंद्रलेख, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। उसके बाद से अगली रचनाएं देख लेते हैं फरीश्वराथरेणु की। 40 नंबर क्वेश्चन, फरीश्वराथरेणु की जो रचनाएं हैं तो महिला आंचल है, परती है, परिकथा है और तीसरा कसम है। धर्मवीर भारती की रचनाएं देख लेते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा, अंधायुग, कनुप्रिया, गुनाहों का देवता, ठंडल और ये सब धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। श्रीलाल शुक्ल की जो रचनाएं है आपका रघु दरबारी है, रघु दरबारी और विश्रामपुर का संत है, विश्रामपुर का संत। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं आपका मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, निशा निमंत्रण, 10 से सोपान तक, ये जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। महादेवी वर्मा जिनको आदमी मीरा के नाम से जाना जाता है उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो उनकी रचना है आपका यामा देशिका, रश्मि, नीरजा, सांदगी, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, निहार, स्मृति की रेखाएं, रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं, उर्वशी जो है
ऋषि प्रमुख साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद से रेणुका, ओंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और अर्धनारीश्वर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि तथा रसमीमांसा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएँ हैं। पढ़ते हैं भूषण की रचनाओं को देख लेते हैं। भूषण की रचनाएँ छत्रसाल दशक और शिवाभौम जो है भूषण की रचनाएँ हैं। और जो है अब बिहारी की जो रचनाएँ हैं सतसई बिहारी यानी बिहारी सतसई जो गागर में सागर भरने का कार्य किए हैं। पढ़ते हैं जैनेंद्र कुमार की रचनाएँ देख लेते हैं। जैनेंद्र कुमार की जो रचनाएँ है आपका त्यागपत्र है, सुनीता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचनाएँ हैं उसको देख लेते हैं। तो सुभद्रा कुमारी झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई भी रस प्रधान रचना है। सुमित्रा पंत की रचना है। तो पल्लव बेड़ा, स्वर्ण किरण, चिदम्बरा, ग्राम्या, उत्तरा, गुंजन, ये जो है आपका सुमित्रा पंत की रचनाएँ हैं। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र की रचनाएँ देख लेते हैं। तो सिद्धांत रीति, काव्य भूमि की भूमिका, विचार और अनुभूति। इंसान अल्लाह खां की रचनाओं को देख लेते हैं। इंसान अल्लाह खां की जो रचना है आपका रानी केतकी की कहानी है। मुंशी सदा सुखलाल की जो रचना है सुख सागर है। लल्लू लाल की प्रेम सागर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गजानन मानव मुक्ति बोध का जो है रचना, तो चांद का मोटेड़ा, ब्रह्म राक्षस जो है गजानन मानव मुक्ति बोध की रचना है। उसके बाद से आपका राजकुमार वर्मा की जो है एकांकिकार हैं, इनकी रचना है आपका चित्ररेखा, दीपदान, आकाश गंगा, कौमुदी महोत्सव। मोहन राकेश की रचना है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, मिट्टी के रंग, लहरों का राजहंस जो है मोहन राकेश की रचनाएँ हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विष्णु प्रभाकर की जो रचनाएँ हैं वो आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर का, सदन मिश्र का नचित्र पोथोपाख्यान, पद्मावत के लेखक जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। पद्मावत के लेखक जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। उसके बाद से युगवाड़ी के लेखक सुमित्रा पंत जो है सागर के लेखक सूरदास जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहारी सतसई यानी सतसई जो है बिहारी की रचना है। बिहारी की रचना है उपेंद्र नाथ दास की रचनाएँ देख लेते हैं। जयपराजय जो उपेंद्र नाथ दास की रचना है। रविन्द्रनाथ टैगोर के गोरा बादल जो है यानी कि गोरा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएँ हैं। वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी, लोग कहाँ रहता है वन में रहता है, तो वृंदावन लाल वर्मा का जो मृगनयनी है। भारतीय हरिचंद की रचनाएँ देख लेते हैं। भारतीय दशा जो है भारतीय हरिचंद की रचना है भारतीय दशा। उसके बाद से शरद चंद्र चटर्जी की रचनाएँ चरित्रहीन जो है शरद चंद्र चटर्जी की जो रचनाएँ हैं चरित्रहीन है। उसके बाद से चिकित्सा जो है चरक संहिता, चिकित्सा से जो संबंधित है, चरक संहिता किससे संबंधित, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। उसके बाद से आपका 371 मिताक्षरा जो है हिंदू विधि से संबंधित है, विधि से संबंधित। लीलावती जो है गणित से संबंधित है, गणित से संबंधित। अष्टाध्यायी जो है व्याकरण से संबंधित है। बीजक कबीर से है, जो कबीरदास के उपदेशों का महत्वपूर्ण संकलन है, बीजक है। उसके बाद से वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी, तो संस्कृत भाषा में हुई थी। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम क्या है, तो नाटक है। उसके बाद से है आपका अगला क्वेश्चन कि किसकी तुलना मैकियावेली से की जाती है, तो ये है वात्स्यायन का कामसूत्र जो है उसकी तुलना की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि तुलसी सतसई किसने लिखा है, तो तुलसीदास ने। रहीम सतसई रहीमदास ने। दुर्गावती चंद्र का जो है कुलपति ने लिखा है, कुलपति ने लिखा है। वृंद विनोद सतसई जो है वीरेंद्र ने लिखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहारी सतसई जो बिहारी लाल ने, बिहारी सतसई बिहारी लाल ने लिखा है। मथुराम सतसई मथुराम ने लिखा है। भूपति सतसई भूपति ने लिखा है। वीर सतसई योगी हरि ने लिखा है। किसान सतसई जो है जगन सिंह सेंगर, किसान सतसई जगन सिंह सेंगर। ज्ञान सतसई राजेंद्र शर्मा। वज्र सतसई रामचरित उपाध्याय ने लिखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लमही जो है किसने लिखा है, तो लमही जो है विजय राय ने लिखा है। पक्षधर किसकी रचना है, तो विजय विनोद तिवारी की रचना है पक्षधर। समय मीमांसा जो है अभिनव प्रकाश की रचना है। समय मीमांसा अभिनव प्रकाश की रचना है। वागर्थ जो है शंभुनाथ का है, वागर्थ जो है शंभुनाथ की रचना है। 393 नंबर है। हिंदी गोल्ड स्मिथ है, यानी किसको जाना जाता है हिंदी गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है, तो सियाराम सरलगुप्त को कहा जाता है। हिंदी का टेनिसन किन्हें कहते हैं, तो बाबू जगन्नाथ दास को कहते हैं। आचार्य शिवपूजन सहाय
बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी कि आचार्य शिवपूजन सहाय जो हैं वो बिहार में महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है आपका। हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? तो ये जगदीश चंद्र महतो को कहा जाता है। आपका मिर्ज़ा नासिर हसन जो है उनको आधुनिक रहीम कहा जाता है। मिर्ज़ा नासिर हसन है उनको आधुनिक रहीम के नाम से जानते हैं। शब्द सम्राट कोश के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो कौन है? शब्द सम्राट कोश के नाम से जो जाने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। साहित्य का महारथी जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनको साहित्य के महारथी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद से हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है? तो बिहारी को जो है हिंदी का गालिब कहा जाता है।